हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपसे एक नए चैप्टर पे बात करने वाले हैं। वो आपके मध्य प्रदेश के अध्ययन या किसी सब्जेक्ट के अध्ययन से हटकर है। जो हम आज बात करने वाले हैं वो एक फ्रेशर स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है, जिनका लक्ष्य आईएएस या यूपीएससी या एमपीपीएससी क्वालिफाइड करना है। उनके मन में होने वाले या उठने वाले सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो पे क्लियर करेंगे। उनके मन में क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनमें जो मेन क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसका सलूशन बताएंगे। जैसा कि हम यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी क्यों करें। यदि हम तैयारी ही करें तो क्या मेरा 40% मार्क्स ग्रेजुएशन में है या 12th या 10th में मार्क्स इतने हैं तो क्या मेरी एलिजिबिलिटी, मेरी योग्यता है उसके लिए फॉर्म भरने की या एग्जाम देने की। या फिर हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो उसके मन में पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर हम कहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दें। हाँ, तैयारी स्टार्ट करें तो कोचिंग लें कि ना लें, या फिर कोचिंग लेंगे तो कौन सी कोचिंग लें, कहाँ पे रहें, और यदि हम इसका सिलेबस कहाँ क्या है, इसका सिलेबस कहाँ है और कहाँ से मैं सिलेबस को पढ़ लूँ। और यदि मैं सिलेबस पढ़ भी लेता हूँ तो इसके लिए ऑथेंटिक बुक या सही राइटर की बुक मैं कहाँ से परचेज करूँ, कहाँ से पढ़ लूँ। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको एक सटीक, एक मध्यम मार्ग बताऊंगा, एक सलूशन बताऊंगा जो आपको एक सही रास्ते पे ले जाएगा। तो दोस्तों चलिए, मैं अपने बोर्ड पे लिखा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे सामान्यतः क्वेश्चंस हैं जो एक न्यू स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने वाले, एमपीपीएससी ये कह सकते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के मन में उठता है। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो उनके जो मन में पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर मैं सिविल सर्विस या यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी क्यों करूँ। पहला तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि तैयारी क्यों करूँ। तो देखिए, क्यों तैयारी करने के बहुत सारे आप आंसर बता सकते हैं। पहला तो मैं नैतिकता के आधार पर यदि आपसे बात करूं कि तैयारी क्यों करें, तो तैयारी क्यों करें, इसका एक नैतिकता का आंसर ये है कि दोस्तों देखिए, मानवता के नाते हमारा ये कर्तव्य हो जाता है, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट का ये कर्तव्य हो जाता है कि मानव के प्रति हमको दया होनी चाहिए, उनको एक सही रास्ते पे समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए जो सरकार ने हम उनके लिए नीति बनाई है, जो पॉलिसी निर्माण किया है, उनको वहां तक, उनके पॉलिसी तक पहुंचाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। और उनको हेल्थ हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपके और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बातें हो, उन सब तक एक करीब एक असहाय दिव्यांग को उन तक ले जाने की संकल्पना होनी चाहिए। ये तो मानवता के लिए आंसर हुआ। दूसरा आपका आंसर ये भी हो सकता है, मैंने पहला मानवता से रिलेटेड आंसर बताया कि आपको तैयारी क्यों करना चाहिए मानवता के अनुसार, मानवता। दूसरा मैं ये आपको ये बताता हूँ कि देखिए, जो यंगस्टर होते हैं जो कि आपके 20+ होते हैं या 20 में पहुंचने वाले होते हैं, तो प्रत्येक इंसान की ये इच्छा होती है कि हमारी जो पद होना चाहिए, पद के साथ पैसा होना चाहिए, समाज में मान प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। ये मनुष्य की लालसा होती है, मनुष्य के नाते मनुष्य की लालसा होती है। तो आपको पद की भी लालसा होती है और आपके जीवन सिक्योरिटी करने के लिए मैंने बताया आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जब आप एमपीपीएससी या सिविल सर्विस में क्वालिफाइड हो जाते हो तो आप तो क्वालिफाइड होते हो स्टेट के द्वारा, यानी कि आप चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम दो या बिहार पीएससी का एग्जाम दो या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम दो, तो आप तो क्वालिफाइड होते हो स्टेट के द्वारा।
लेकिन स्टेट आपको हटा नहीं सकता है। हटाने का जो अधिकार होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। तो आप इसका वैल्यू खुद ही समझ सकते हैं कि जो सिविल सर्विस का कितना वैल्यू होता है, कि हमारे गवर्नर के पास भी हटाने को आपको वैल्यू नहीं रहता, उनके पास इतना पावर नहीं रहता। सेलेक्ट करने को तो आपके पास पावर रहता है उनको, स्टेट को, लेकिन आपको हटा नहीं सकता। तो पद भी, और दूसरी बात आती है लाइफ की सिक्योरिटी के। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी मिलता है। सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी भी लाइफ में आवश्यकता है, और मान प्रतिष्ठा भी आवश्यकता है, जो एक 20+20 बिलो एक इतनी भी इच्छा होती है कि हमको समाज से एटलीस्ट कम से कम मान प्रतिष्ठा तो मिले ही। तो आपको ये तो नहीं, मेरा मतलब ये कहने का नहीं कि आप एमबीबीएस या सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कंपैरिजन, यदि आप कंपेयर करो जो एक सामान्य मनुष्य है और एक जो सिविल सर्वेंट का स्टूडेंट है और जिसने क्वालिफाइड कर रखा है, तो उसका जो समाज में स्तर है वो कहीं ना कहीं जो सामान्य पीपल से उनसे अबव रहता है। तो यदि आपकी इच्छा होती है, जागृत होती है मन में, तीव्र इच्छा होती है कि नहीं मेरी भी यहाँ पे समाज में हमारी भी प्रतिष्ठा हो, तो आपके लिए बेहतर है। अब उन चीजों में बात कर रहा हूँ। हाँ, एक पॉइंट और आप यहाँ जोड़ सकते हैं, पावर देखिए, आपको पावर के हिसाब से देखें तो जब आप सिविल सर्वेंट क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको पावर यहाँ पे दो प्रकार से मिलती है। एक तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन पे यूज कर सकते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन पे पावर को यूज कर सकते हो जब सिविल सर्वेंट क्वालिफाइड हो जाते हो। एक तो आपको निगेटिव डायरेक्शन पे यूज कर सकते हो। तो यदि आपने पावर को पॉजिटिव डायरेक्शन पे यूज किया, जो आपको गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको पावर दिया है, यदि आप उसका यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो स्वतः का आत्मसम्मान होता है और आत्म प्रतिष्ठा होती है। आपने कभी सुना होगा कि मैं अपने आप से गिर गया हूं। तो अपने आप से गिरना यानी कि स्वतः आत्मसम्मान, यानी अपने आप में जो आत्म सम्मान होता है हम उससे गिरते हैं, उसको बोलते हैं मैं अपने आप से गिर गया हूं। तो जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, यदि आप पॉजिटिव डायरेक्शन पे आपने पावर का यूज करते हैं तो आप बहुत से दिव्यांगजन, गरीब लोग या फिर जो समाज के मुख्य धारा पे नहीं है, आप उनको समाज के मुख्य धारा में ला सकते हैं और उनके जीवन को आगे बढ़ाने में आप बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सफल कैंडिडेट हुए हैं जिनका आपके भारत में नाम चलता है, जैसे आपकी किरण बेदी जी जो आईपीएस थी, फर्स्ट आईपीएस थी, उनका नाम चलता है। आपके दीपक रावत जी हैं, उनका भी अभी सोशल साइट के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा लोग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो पावर यूज किया है तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे यूज किया है, और जो निगेटिव डायरेक्शन पे पावर को यूज करना, तो अब तो हमको लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि लोग किस प्रकार एक सिविल सर्वेंट या एक जो आपके अधीनस्थ ये जो उच्च अधिकारी होते हैं वो किस प्रकार से अपने पावर को निगेटिव डायरेक्शन पे यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि किस प्रकार से निगेटिव यूज करते हैं। चलिए मैं बात दूसरे पॉइंट पे कर लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि आखिर आप तैयारी क्यों करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से आप प्रेरित होते हो कि आपको तैयारी क्यों करें। तो मुझे जितना नॉलेज था या मुझे लगा कि आपको इतना बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। चलिए मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट पे कि आखिर कौन कौन तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे माइंड का क्वेश्चन है कि अगर तैयारी करो, क्या मैं 33% क्वालिफाइड हूँ, 33% से मैंने ग्रेजुएशन क्लियर किया है तो मैं कर सकता हूँ। जी हाँ, आपने यदि 33% से भी ग्रेजुएशन किया है तो आप इस सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात, यदि आप मैथ बैकग्राउंड से हो तब भी तैयारी कर सकते हो, और आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग किया है
इंजीनियरिंग किया है और आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है या सिविल से इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया है, और आप चाहते हो कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और मैं इन सब्जेक्ट को चूज ना करूं, तो हाँ, आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या आपके पॉलिटी वगैरह, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। आप 33% हो तब भी कर सकते हो, आप 95% हो तब भी कर सकते हो। हाँ, दोनों को प्रेफरेंस एक ही दिया जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप नॉलेज के ऊपर हो जाता है तो वहाँ तो आपको एक ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब कौन कौन से लोग तैयारी कर सकते हैं, तो जो जनरल कैंडिडेट का कैंडिडेट होता है, उसकी जो यदि अवस्था आपकी 21 कंप्लीट हो गई है तो वो तैयारी तो पहले भी कर सकता है, लेकिन फॉर्म 21 के बाद डाल सकता है। 21 से लेकर 40 साल तक ये फॉर्म डाल सकता है। उसके बाद जो ओबीसी है और आपकी एसटी एससी, पिछड़ी जाति और पिछड़ी जनजातियां हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने आपके कुछ छूट दे रखा है, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल। तो जो जनरल कैंडिडेट है तो कि इससे 40, और समझ लीजिए जो पिछड़ी जाति है और इसके बाद जो जनजाति एसटी एससी है उनके लिए ज़्यादा ही है। तो मुझे लगता है कि कौन कौन से तैयारी कर सकते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू नहीं रखता है, और एज मैंने बता दिया कि 21 से 40 के बीच यदि आपकी है तो आप तैयारी कर सकते हो। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ तीसरे पॉइंट पे आपके, ताकि मेरा टाइम भी ज़्यादा ना हो और 25 से 30 मिनट में मेरा ये कंप्लीट हो जाए। तो शुरू कैसे करें, तो यदि आप शुरू ही करना चाहते हैं, आप एमपीपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं और आपने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे ये तैयारी करना है और मुझे निकालना है, तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। आपको तैयारी एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि आपको, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी परचेज कर सकते हो मार्केट से, या हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम आप एनसीईआरटी परचेज कर सकते हो हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी भाषा की। तो हाँ, अब ये बात आती है कि क्या मैं 9th स्टैंडर्ड से परचेज करूँ या 12th स्टैंडर्ड, या 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करूँ या 6th स्टैंडर्ड से। तो यदि आपका बेस आपका ठीक ठाक है, मतलब आप ऑन एवरेज सही है, आप समझ लेते हो, आप समझ लेते हो पॉइंट, जो आपका जो एकेडमिक था 10th स्टैंडर्ड तक आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी थी और आप समझ लेते हो पॉइंट को, आप एक बुक आप 6th स्टैंडर्ड की भी परचेज कर लीजिए सभी सब्जेक्ट्स की, तो आप देख लेंगे कि जो इसमें भाषा है तो मैं नॉर्मली समझ लेता हूँ, तो आप 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। और यदि आपका बेस बहुत ही ज़्यादा कमजोर है और आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप वहाँ पे 6 स्टैंडर्ड्स की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप बेस सही है तो 9th स्टैंडर्ड की बुक एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी के लिए पार्टिकुलर, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो। तो ये पॉइंट आता है कि कोचिंग करें या नहीं करें, तो इसके लिए जो आपका सही आंसर है तो ये है कि यदि आप स्वतः की क्षमता कहती है कि नहीं, मैं यूट्यूब या मैं सोशल साइट के माध्यम से, स्वतः के माध्यम से तैयारी कर लूंगा, एक बात। दूसरी बात ये रहती है कि आप सिलेबस पढ़िए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे जाइए, या आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए गवर्नमेंट की, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करिए और सिलेबस को आप रीड करिए। रीड करने के बाद आप उसको देखिए कि क्या आप एनसीईआरटी या यूट्यूब वगैरह से या सोशल साइट से कब आप कवर कर लेते हो। यदि आप कवर कर लेते हो तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको कोचिंग में स्पेशल से पढ़ाया जाता है और जो आप पढ़ते हो वो ना पढ़ाया जाता हो। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पे आपको कोचिंग करने पे रेगुलरिटी बनी रहती है, वहाँ बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज रहती है जिसकी वजह से आप इंक्रीज कर देते हो। तो यदि आपका बेस बहुत ज़्यादा डल नहीं है, बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं है, आप एक मध्यम मीडियम की स्टूडेंट हो, तो आप कोचिंग करें या ना करें, आप आराम से क्वालिफाइड कर सकते हो। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पचमा है कि आखिर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या है, तो इसका जो यूपीएससी का सिलेबस अलग है और एमपीपीएससी या बिहार पीएससी या जो आपके यूपीपीसी, इन सबका सिलेबस अलग अलग है।
सेम एक ही है कि जो बहुत कम लगभग 20-30% अब जो राज्य ये कराता है सिविल सर्विस की तैयारी, वो आपके एग्जाम दिलवाता लेता है, तो वो आपने स्पेशल राज्य का कम से कम आपके 30 से 40% पूछता है। तो आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एमपीपीएससी के गवर्नमेंट साइट पे जाके एमपीपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। और बिहार पीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। ये यूपीएससी की तो आप इस यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन रखा था कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब यूपीएससी आप क्वालिफाइड कर जाते हो, जब आपका प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू आपका निकल जाता है और आप क्वालिफाइड कर जाते हो, तीनों स्टेजों को पार कर जाते हो, तो आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपको आपको पोस्ट दिया जाता है। आपको सर्वप्रथम आपको आईएएस दिया जाता है, उसके पास आईपीएस दिया जाता है, उसके बाद आईआरएस आईएफएस, उसके बाद आईआरएस। लगभग 24 पोस्टें हैं। आपको उसके रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रीफेस दिया जाता है, जो कि एमपीपीएस में लगभग 14 से 15 पोस्टें हैं। जो कि आपको रैंक कहाँ पे बनती है, मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है। आपने आपने प्री में, आपने मेंस में, प्लस इंटरव्यू में कैसे अंक अर्जित किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्ट को निर्धारित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके, जितने भी मैंने यहाँ पे 4 से 5 6 से क्वेश्चन रखा था कि तैयारी क्यों करें, कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं, शुरू कैसे करें, इन सब का मुझे लगता है कि एक सटीक आंसर आपको मिल गया होगा। और तो यदि आपको सटीक आंसर अपने फ्रेंड्स को भी ये बताना है कि ये टेक्निक आप ना अपना सकते हो, यदि आपको लगता है कि ये सही मैंने बताया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि किसी टाइप्स के को आपको सिविल सर्विस से क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।